देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस महामारी कोरोना वायरस को एक नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है और साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी घोषणा की है कि अगर किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से कहीं भी होती है, चाहे देश हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, तो ये एक अपराध माना जाएगा। अपराध मानने के बाद हम ये जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है कि इसके लिए ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर कोई मासूम मारा जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, अपराधी किसे ठहराया जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ये जानना चाहती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है और जिस प्रकार से हर रोज जम्मू कश्मीर में और जम्मू में विशेष तौर के ऊपर कोरोना वायरस के केसेस की संख्या बढ़ती चली जा रही है, मौतें ज्यादा हो रही हैं और दिल दहलाने वाले चित्र शमशान घाटों के सामने आ रहे हैं और कई रोज कंटोनमेंट और माइक्रो कंटोनमेंट इलाके घोषित किए जा रहे हैं, तो ऐसे में जब नेशनल इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा कर दी है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब क्या आर्थिक सहायता और कौन सी ऐसी मदद जम्मू कश्मीर के आवाम को, व्यापारियों को और ट्रांसपोर्टरों को करने जा रहे हैं। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने, व्यापारियों ने, ट्रांसपोर्टरों ने और आवाम ने भारी टैक्सेस दिए हैं और इस महामारी में अब आर्थिक मंदी का शिकार भी होने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपातकाल की नेशनल इमरजेंसी इसको घोषणा कर दी है। और हम ये चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग, मासूम लोग ये जानना चाहते हैं, व्यापारी, रेहड़ी फड़ी, ढाबा वाले जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, दुकानदारों की दुकानें बंद होने जा रही हैं और काम का रोजगार बिल्कुल ठप हो गया है। आपने 140 करोड़ और हमारे लोगों के ऊपर भारी भारी टैक्सेस थोप करके आपने इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया है, तो इसके बदले में जम्मू कश्मीर के लोगों को आप क्या दे रहे हैं? 140 करोड़ रुपए में इस महामारी में भी आपने जम्मू कश्मीर के लीक्वर लाइसेंसेस जो थे वो बाहर के पूंजीपतियों को, लीक्वर और वाइन माफिया को दे दिए। आपने तमाम रेस्टोरेंट्स नेशनल हाईवे के ऊपर सिद्रा में जो थे वो बंद करवा दिए। आपने इसके साथ साथ सैंड माफिया और मिनरल माफिया के बाहर के ठेकेदारों को, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पूंजीपतियों को आपने दे दिए ठेके इसके। तो हम लोगों को आप क्या देने जा रहे हैं? और अब जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी को यह अपराध घोषित किया गया है, तो हम ये एलजी मनोज सिन्हा साहब ये जानना चाहते हैं कि जम्मू के सुपर स्पेशलिस्ट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर और जितने भी ऑक्सीजन के प्लांट्स अस्पतालों के लिए हैं वो अभी तक शुरू क्यों नहीं हुए? और अगर इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि हमारे जितनी भी ऑक्सीजन है वो दूसरे रियासतों से, हिमाचल से या जहां दूसरे रियासतों से जम्मू कश्मीर में वो ऑक्सीजन आ रही है और टैंकर्स के जरिए आ रही है। अगर वो टैंकर्स में देरी हो जाए तो जो आईसीयू, सीसीयू, ऑपरेशन थिएटर्स और जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स की अगर किसी की मौत होती है तो किसे ऑक्सीजन की कमी में जिम्मेवार ठहराया जाएगा। और हम ये जानना चाहेंगे कि हमें व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टरों को जिनकी गाड़ियां रुक गई हैं, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? आरटीओ की फीसेस, इंश्योरेंस के, बैंक से जो व्यापारियों ने, ट्रांसपोर्टरों ने लोन्स लिए हुए हैं, उनके इंटरेस्ट माफ करेंगे? आपको करने पड़ेंगे। ये मिशन स्टेटहुड ये चाहेगा और हमारी ये मांग है। और साथ में हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर में टीकाकरण हर वर्ग के, हर लोगों को लगाया जाए। और अगर जिस प्रकार से ये सुनने में आ रहा है कि टीकों की कीमत, वैक्सीनेशन की अब कीमत 400 और 600 रुपया प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में चार्ज की जाएगी, अगर ऐसा किया गया तो हम एक बड़ा जन आंदोलन शुरू कर देंगे। क्योंकि हमें इस महामारी में लोगों को आर्थिक सहारे की जरूरत है। हर वर्ग के लोग परेशान है, इसीलिए तो हम टैक्सेस देते हैं और आगे भी देंगे।
लेकिन जब आपातकाल आता है तो सरकार मदद करती है, आर्थिक मंदी से आर्थिक सहायता करती है ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस से अवाम निकल सके। सो ये प्रश्न है जम्मू कश्मीर के अवाम, एक व्यक्ति, 1,30,00,000 जनता जानना चाहती है, ट्रांसपोर्टर, व्यापारी, हर वर्ग के लोग जानना चाहते हैं कि इस मंदी से, इस महामारी से भूखमरी के शिकार लोग ना हो तो सरकार क्या करने जा रही है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है और ये घोषणा की है कि ऑक्सीजन की कमी से अगर किसी की मौत होती है तो उसे क्राइम, अपराध माना जाएगा, तो फिर जम्मू में अभी तक ये ऑक्सीजन के प्लांट्स क्यों नहीं लगे। ये चंद बातें हैं। मैं चाहूँगा कि पत्रकार मित्र भी जब भी, जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये सवाल उठाएं कि इसमें सरकार जम्मू कश्मीर की आवाम, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स को क्या आर्थिक सहायता करने जा रही है, इसका जानना बेहद ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।